दोस्तों नमस्कार, नॉलेज मोर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टैली का 5th चैप्टर, जिसमें हम ये जानेंगे कि सेल्स वाउचर, जनरल वाउचर और परचेस वाउचर के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने जाना कॉन्ट्रा पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर के बारे में। तो इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग जानने वाले हैं परचेस, सेल और जनरल वाउचर कैसे यूज करना है और किस काम में आते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने वाउचर्स के ऊपर। तो वाउचर्स में सबसे पहले जो हम वाउचर पढ़ने जा रहे हैं आज रिसिप्ट के बाद, वो है हमारा जनरल वाउचर। तो देखिए, जनरल वाउचर जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि एक नॉर्मल वाउचर ये होगा। वाउचर में होता क्या है? पेमेंट की एंट्री, रिसिप्ट की एंट्री या परचेस की एंट्री या सेल की एंट्री नहीं की जाती। इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा हमारे वाउचर्स होते हैं वो जनरल वाउचर के अंदर ही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें किस तरह की एंट्री की जाती है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ओपनिंग एंट्रीज की जा सकती है, वो हम आगे बताएंगे कैसे होती है। रेक्टिफाइंग एंट्रीज होती है, ठीक है, ये पूरी लिस्ट मैं आपको वीडियो में दे दूंगा। ट्रांसफ़र एंट्रीज की जा सकती है, एडजस्टमेंट एंट्रीज की जा सकती है, क्लोजिंग एंट्री की जाती है, एंट्रीज, ठीक है, रिगार्डिंग डिसऑनर्स ऑफ चेक यानी चेक बाउंस होने की एंट्री भी आपको जनरल वाउचर में ही करनी होती है। क्रेडिट, परचेस और सेल भी हमें जनरल वाउचर में ही करना होता है। ठीक है, क्रेडिट का मतलब होता है कि उधार में अगर हम कोई सामान खरीदे हैं या बेचे हैं, लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात ये होगी कि ये जो सामान बेच रहे या खरीद रहे हैं इसको हम अपने बिजनेस में आगे बेचने वाले या खरीदने वाले नहीं हैं। मतलब कि हम किसी सामान को परचेस करके बाद में बेचने वाले नहीं हैं। यहाँ जो भी सामान हम खरीदने वाले हैं परचेस से, वो अपने यूज में लेने वाले हैं, या जो भी हम बेचने वाले हैं वो दुकान के अलावा हम कहीं और से देने वाले हैं। ऐसी एंट्री भी हम इसी जनरल वाउचर में करते हैं। जो कंपनी का मालिक होता है अगर वो अपने लिए कुछ पैसे निकाल रहा है, ठीक है, अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसकी भी एंट्री हम जनरल वाउचर में ही करते हैं। तो आइए इसमें से कुछ एंट्री हम देख लेते हैं। तो जनरल वाउचर को ओपन करने के लिए हमें सबसे पहले वाउचर्स पे जाना है। ठीक है, वाउचर्स पे जाना है। वाउचर्स पे हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाउचर्स आ रहे हैं जिसमें कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, जनरल वाउचर, सेल्स वाउचर, परचेस उसके अलावा भी बहुत सारे वाउचर्स होते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करें तो यहाँ देख रहे हैं आप कि यहाँ पे शो इनएक्टिव पे क्लिक कर दीजिए। देखिए इतने सारे वाउचर होते हैं, इन सब के बारे में हम धीरे धीरे आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज हमें कौन सा वाउचर पढ़ना है? तो हमें पढ़ना है जनरल वाउचर, जो कि F7 पर आता है। तो आप अपने कीबोर्ड से F7 भी प्रेस कर सकते हैं जनरल वाउचर के लिए। तो देखिए जनरल वाउचर हमारा एक्टिवेट हो गया है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पर्टिकुलर में बाई का ऑप्शन आ रहा है। तो आप इस बाई और टू के ऑप्शन को बदल सकते हैं क्रेडिट और डेबिट में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्रेडिट, डेबिट और बाई टू में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये नीचे जो कॉन्फ़िगर का बटन दिया आप इसके ऊपर क्लिक करिए। ठीक है, यहाँ सबसे पहले एक ऑप्शन दे रखा है यूज क्रेडिट एंड डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाई ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। आप इस ऑप्शन को यस कर दीजिए और सेव कर लीजिए कंट्रोल ए से। अब आप देखेंगे यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट का ऑप्शन एक्टिवेट हो चुका है। ठीक, जनरल वाउचर को करने से पहले एक चीज़ और कंफर्म करिए कि जनरल वाउचर के अंदर कैश और बैंक का नाम नहीं आता है। ये याद रखिएगा कि जनरल वाउचर के अंदर जो भी एंट्री करते हैं हम, उसमें कैश और बैंक का जिक्र नहीं होता। इसके अलावा जो भी एंट्री होगी वो जैसे आप पहले जितने वाउचर जैसे भी कर रहे थे, पेमेंट का, कॉन्ट्रा का, रिसिप्ट का, वैसे ही सारी ये जनरल में भी एंट्री होगी डेबिट और क्रेडिट के साथ, लेकिन यहाँ बैंक और कैश का नाम नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा क्रेडिट परचेस, मतलब हमने उधार में अपने लिए कुछ खरीदा है। अब देखिए यहाँ पे उधार में हम अपने लिए कुछ सामान बेचने के लिए नहीं खरीदे। हमारी दुकान है तो उस दुकान में हम कुछ सामान लेकर आए, खरीद के लाए, तो फिर उसको हम सेल करेंगे। तो अगर ऐसा दुकान में कोई सामान ला के और फिर बेचना होगा तो उसके लिए हमारे पास परचेस वाउचर है, हम उसमें जाके परचेस की एंट्री करेंगे, जो आगे हम सीखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे हमें कोई चीज़ दुकान के लिए परचेस नहीं करनी, यानी आगे बेचने के लिए परचेस नहीं करनी, हमें सुविधा के लिए हम सामान परचेस कर रहे हैं। यानी जैसे हम लैपटॉप खरीद रहे हो, कंप्यूटर खरीद रहे हो, मोबाइल खरीद रहे हो, टेबल खरीद रहे हो, चेयर खरीद रहे हो, इस तरह की चीज़ें हम
खरीद रहे हों, जो हम आगे बेचने वाले नहीं हैं, बल हम उसका यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे भी हम एक क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन है हमारा, परचेस मोटरसाइकिल, ठीक है, परचेस किया गया है मोटरसाइकिल को फ्रॉम टीवीएस मोटर ऑन 1 मई 2021 को फॉर 80,000 रुपीज ऑन क्रेडिट। ठीक है, क्वेश्चन एक बार और हम दोहराते हैं। परचेस मोटरसाइकिल फ्रॉम टीवीएस मोटर्स 1 मई 2021 फ्रॉम 80,000 ऑन क्रेडिट। मतलब कि परचेस किया गया है मोटरसाइकिल को टीवीएस मोटर्स की कंपनी से 1 मई 2021 को 80,000 रुपए का उधार में। जब भी क्रेडिट का नाम आ जाए तो मतलब कि उधार में। तो देखिए यहाँ पे मोटरसाइकिल को परचेस किया गया है, ठीक है, उधार में। तो क्योंकि यहाँ उधार का नाम आ गया तो इसकी एंट्री जनरल में ही जाएगी। अब आपको एक चीज़ और सोचनी है कि ये जो मोटरसाइकिल है ये हम बेचने के लिए नहीं खरीद रहे। अगर हम बेचने के लिए खरीदते तो इसकी एंट्री हम परचेस वाउचर में कर सकते थे, ठीक है, लेकिन क्योंकि हम मोटरसाइकिल का यूज करेंगे खुद, तो यहाँ पे हम जो एंट्री करेंगे वो जनरल वाउचर में करेंगे। तो चलिए हम जनरल वाउचर में इसकी एंट्री दिखा देते हैं। तो यहाँ पे मोटरसाइकिल क्या हो रहा है, मोटरसाइकिल आपके पास आ रहा है, ठीक है, मोटरसाइकिल आपके पास आ रहा है। तो जो अकाउंट का रूल है वो ये कहता है कि जो चीज़ आती है उसको डेबिट किया जाता है और जो चीज़ जाती है उसको क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पे मोटरसाइकिल हमारे पास आ रही है, डेबिट करने वाला हूँ। तो देखिए मोटरसाइकिल का यहाँ पे लेजर नहीं आ रहा तो हम एक लेजर यहीं पे बना लेंगे ऑल्ट के साथ सी प्रेस करके, ठीक है। तो हम एक मोटरसाइकिल का लेजर बना लेते हैं। तो हमने मोटरसाइकिल का लेजर तैयार कर लिया। अब मोटरसाइकिल हमारा क्या है, क्योंकि हम आगे मोटरसाइकिल को बेचेंगे नहीं, हम सिर्फ उसका यूज करने वाले हैं, तो ये हमारा क्या होगा, एक तरह से असेस्ट होगा। तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा करंट असेस्ट। को फिक्स असेस्ट भी कर सकते हैं। फिक्स इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये मोटरसाइकिल हमारे ही पास रहने वाली है। तो हम यहाँ पे इसको फिक्स असेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसको जीएसटी में इसको अप्लीकेबल रखते हुए नीचे आपको टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स करना है और यहाँ पे सेव कर लेना है, ठीक है। मोटरसाइकिल तो हमने ला दिया, लेकिन लाया कहाँ से ये भी तो बताना है। तो हम क्रेडिट करने वाले हैं किसको, टीवीएस मोटर को, क्योंकि टीवीएस मोटर ने ही हमको मोटरसाइकिल दी है। तो आपको पता है कि रूल के मुताबिक जो चीज़ क्रेडिट होगी, ठीक है, वो गिव होती है, मतलब कि जहाँ से आती है वो क्रेडिट होती है। तो फिलहाल टीवीएस मोटर हमें इस मोटरसाइकिल दे रहा है तो वो क्रेडिट होगा। तो देखिए टीवीएस मोटर का लेजर यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं ऑल्ट सी के साथ टीवीएस मोटर का लेजर। तो हमने यहाँ पे लिखा टीवीएस मोटर। अब देखिए टीवीएस मोटर जो है हमारा वो एक तरह का सन्ड्री क्रेडिटर है, क्योंकि हमें उसको पैसा देना है, ठीक है। तो यहाँ आप चाहें तो सन्ड्री क्रेडिटर भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि इससे हम बार बार खरीदारी नहीं करेंगे, इसे एक बार हमने खरीद लिया फिर 2-4 साल बाद खरीदेंगे, तो हम इसको करंट लायबिलिटी में भी रख सकते हैं, ठीक है। करंट लायबिलिटी के अंदर भी इसको रखा जा सकता है। तो आप सन्ड्री क्रेडिटर भी रख सकते हैं, क्योंकि पैसा तो देना ही हमें, और करंट लायबिलिटी में भी रख सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको करंट लायबिलिटी में रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अभी आपको एड्रेस वगैरह भरना होगा तो आप भर लीजिएगा, ठीक है, और आपको कुछ भी नहीं करना, आप इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए एंट्री हो गई कि मोटरसाइकिल हमने 80,000 का खरीद के लाया। किससे खरीद के लाया, टीवीएस मोटर से, ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ और गौर करिएगा कि यहाँ जो टीवीएस मोटर से हमने मोटरसाइकिल खरीद के लाई है, इसे हमें आगे बेचना नहीं है, इसको हमें अपनी यूज के लिए लेना है। अगर आगे बेचना होता तो इसकी एंट्री हम परचेस में करते, ठीक है। चलिए इसको हम सेव कर लेते हैं। इसी तरह हम क्रेडिट सेल का भी एंट्री कर सकते हैं। अगर हमें भी कोई सामान किसी को देना है, हमसे भी कोई अगर सामान खरीदता है, तो हम एक सेल की एंट्री भी यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए एक एंट्री और हम देख लेते हैं। अजय एंड कंपनी से हमने कमीशन का 5,000 रुपये, ठीक है, एसबीआई बैंक का चेक 1 मई 2021 को लिया, ठीक है। अजय एंड कंपनी ने हमें कमीशन का 5,000 रुपये एसबीआई बैंक का जो चेक था उसके माध्यम से 1 मई 2021 को हमें दिया, ठीक है, जिसे हमने पीएनबी बैंक में जमा कर दिया, ठीक है, जिसे हमने पीएनबी बैंक में जमा कर दिया। वह चेक 2 मई 2021 को बैंक से बाउंस हो गया, यानी डिसऑनर हो गया, ठीक है। मतलब वो चेक किसी वजह से, पैसा ना होने की वजह से या डेट गलत, साइन गलत होने की वजह से चेक कैंसिल हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है,
वो जो 5,000 का चेक हमें अजय ने दिया था वो हमें अजय को लौटाना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसकी एंट्री कैसे करनी है। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अजय का जो 5,000 रुपये कमीशन हमें मिला था वो हम अजय को वापस करने वाले हैं, क्योंकि वो जो चेक था वो बाउंस हो गया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं वाउचर्स के ऊपर। वाउचर्स में हम जाते हैं जनरल वाउचर में, और जनरल वाउचर में हम क्या करने वाले हैं, डेबिट करने वाले हैं, यानी जमा करने वाले हैं फिर से किसको, अजय एंड कंपनी को। तो अजय का लेजर हमने ऑलरेडी यहाँ पर बना रखा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कितने रुपए हम वापस करते हैं। ठीक है, अजय का लेजर आपको किसके अंडर में बनाना है, क्योंकि आप उसे कमीशन का वापस कर रहे हैं तो आपकी ये करंट लायबिलिटी बनती है। ठीक है, तो अजय का लेजर करंट लायबिलिटी के अंडर में आएगा। तो हमने 5,000 रुपये क्या किया, अजय को वापस कर दिया। किससे कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे बैंक में आपने लिया था पैसा। ठीक है, तो अब यहाँ क्योंकि जनरल वाउचर में बैंक का नाम नहीं आता है, ठीक है, तो आप वापस कैसे करेंगे उसको, क्योंकि बैंक में तो आपने रिसीव किया था पेमेंट के अंदर, रिसिप्ट के अंदर। तो आप क्या करने वाले हैं, यहाँ आप देख रहे होंगे शो मोर लिखा हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करिए तो आपका वो जो SBI का लेज़र होगा ना वो चला आएगा। तो आप यहाँ पे SBI का लेज़र में 5,000 रुपये वापस किसको जा रहा है, अजय को वापस किया जा रहा है। ठीक है, चेक नंबर वगैरह आप भर दीजिएगा जो भी होगा। ठीक है, और इसको आप क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। तो क्या हुआ इससे कि अजय को, जो अजय ने 5,000 रुपये का चेक दिया था हमें, ठीक है, वो चेक बाउंस होने की वजह से हम अजय को वापस वो चेक दे रहे हैं उसी बैंक के माध्यम से। जनरल वाउचर में और जो एंट्रीज है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर आप कमेंट करेंगे, अगर आपको उसकी ज़रूरत होगी तो हम एक सेपरेट वीडियो जनरल वाउचर के लिए अलग से बना देंगे। अगले वाउचर की तरफ जो कि है हमारा सेल वाउचर। सेल वाउचर के लिए हमें फिर से साइड में चले जाना है, दाहिने साइड में, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेल्स वाउचर, और आप चाहें तो F8 भी प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से। तो हम लोग आ चुके हैं सेल्स वाउचर में। यहाँ पर जो सेल्स वाउचर होता है वो 3 प्रकार का होता है। तो आज हम लोग एज ए वाउचर पढ़ने वाले हैं, नॉर्मल वाउचर। ठीक है, तो आपको ये जो सामने दिख रहा है वो नेम ऑफ आइटम उसमें आ रहा है, क्वांटिटी आ रही, रेट आ रहा, अमाउंट आ रहा, तो इसको हम लोग आइटम इनवाइस कहते हैं। जब हमारे पास सभी सामानों के नाम हो, उनकी क्वांटिटी हो, उनका रेट पता हो, तो हम इस मोड पर काम करते हैं। ज़्यादा करके बिजनेस में इसी मोड पर काम किया जाता है। इसके अलावा भी 2 मोड और होते हैं। हम यहाँ पे जाएं चेंज मोड पे, तो आप देख रहे हैं आइटम इनवाइस, अकाउंटिंग इनवाइस और एज अ वाउचर। तो अकाउंटिंग इनवाइस का जो काम होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि हमें आइटम का नाम नहीं पता लेकिन क्वांटिटी और अमाउंट पता है तो हम वहाँ भर देते हैं। और एज अ वाउचर में होता है कि हमें सामान तो हमने लिया लेकिन हमें सामान का नाम वगैरह नहीं चाहिए, हम सिर्फ पैसे से मतलब रखते हैं, मतलब कितना हमारा अमाउंट हुआ, क्वांटिटी नाम वगैरह से कोई भी मतलब नहीं होता। तो हम ऐसे एंट्रीज को एज अ वाउचर में करते हैं जो कि नॉर्मल वाउचर कहलाती है। तो आज की डेट में हम लोग एज अ वाउचर ही पढ़ेंगे। आगे की वीडियोस में हम आइटम इनवाइस और अकाउंटिंग इनवाइस को समझेंगे। तो हम चलते हैं एज अ वाउचर पे। एज अ वाउचर जो है, आप जैसे डेबिट और क्रेडिट पहले कर रहे थे कॉन्ट्रा पेमेंट और रिसिप्ट में, वैसे ही आपको यहाँ पे भी करना है। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, सिंपल सा, किसी को सामान बेचना है तो यहाँ भी डेबिट और क्रेडिट का रूल लागू होगा। डेबिट वो होगा जो व्यक्ति ले रहा होगा और क्रेडिट आप होंगे। डेबिट क्या होगा, असेस्ट होगा, और क्रेडिट क्या होगी, लायबिलिटी होगी। कि हम तो सामान दे रहे हैं अपना, और जो लायबिलिटी चढ़ी हो किसके ऊपर चढ़ी है, क्रेडिटर के ऊपर चढ़ी है, वो हमें उसका पैसा देगा। तो चलिए हम यहाँ एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ मान लीजिए कि डेबिट हम कर रहे हैं किसी एक बंदे को, तो हम यहाँ उसका लेजर बना लेते हैं। तो जैसे राज को हम सामान बेच रहे हैं, ठीक है, राज को हम क्या कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं कस्टमर, हमने लिखा राज कस्टमर। ठीक है, अब देखिए जब हम किसी को सामान बेचेंगे तो उस कंडीशन में सेंड्री डेबिटर का यूज करेंगे। ठीक है, जब हमें किसी से पैसा लेना होगा, और जब हम सामान खरीदेंगे हमें पैसा देना होगा तो हम सेंड्री क्रेडिटर का यूज करेंगे। तो फिलहाल हम कौन सा यूज करने वाले हैं, सेंड्री डेबिटर का यूज करने वाले हैं। ठीक है, सन्ड्री डेबिटर में आ जाएंगे। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को अभी फिलहाल यस रखते हैं। ठीक है, और एड्रेस वगैरह आप भरना चाहें तो भर सकते हैं, फिलहाल हम इसको स्कैप करते हैं। नोट, डिस्पैच नंबर, डिस्पैच थ्रो, डेस्टिनेशन, ये तब आपको भरना है जब जो आप जिसको आपने सामान बेचा है वो आपको अगर कहता है कि आप डिलीवरी करवा दीजिए, तो आप उसकी पूरी डिटेल लेंगे कि उसको कहाँ भेजना है और किस चीज़ से भेजा है, ये सारी डिटेल आप वहाँ भरेंगे। फिलहाल इसको हम स्कैप करते हैं।
ठीक है। जब आप इसको स्कैप करेंगे तो फिर वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि राज जो कस्टमर है उसका एड्रेस वगैरह बता दीजिए। तो ये आप अगर ज़रूरत होगी तो भर सकते हैं। फिलहाल इसको भी स्कैप करते हैं। कितने का सामान खरीदा? तो राज ने 5000 का गुड्स हमसे खरीदा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं जिसमें एडवांस, अगेन रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, ऑन अकाउंट, ये आगे की वीडियो में समझेंगे हम क्या होते हैं। फिलहाल ये न्यू रेफरेंस पर रखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्रेडिट, क्रेडिट क्या करना है, मतलब देना क्या है उसको। तो यहाँ पे हमें गुड्स देना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं गुड्स, गुड्स, और यहाँ पे लिख देते हैं सेल्स, मतलब ये कंफर्म होता रहे कि हमने गुड्स से ही बेचा है। तो देखिए गुड्स हमने सेल किया है ना, तो ये जो है हमारा सेल्स अकाउंट के अंडर में जाने वाला है, ठीक है। और इन ऑप्शंस को छोड़ते हुए फिलहाल इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो क्या हुआ कि हमने राज को 5000 रुपये का सामान गुड्स सेल किया है। तो हम फिलहाल एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ हम लिख सकते हैं नरेशन में, ठीक है, कि आप लिख सकते हैं सेल्स गुड्स टू राज, इस तरह लिख के इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये सेल की एंट्री थी। किसी को भी सामान बेचना है हमें, तो हमें क्या करना है, डेबिट उस व्यक्ति को कर देना है और क्रेडिट हमको सेल्स गुड्स का लेजर कर देना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेल्स की एंट्री कैसे करनी है। उसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट वाउचर की तरफ, परचेस वाउचर की तरफ। तो परचेस वाउचर के लिए हम फिर से साइड में जाएंगे और F9 पे क्लिक करेंगे। तो देखिए परचेस वाउचर भी हमारा खुल गया है। तो जैसे हमने बताया था सेल्स वाउचर में 3 मोड होते हैं, वैसे ही परचेस वाउचर में भी 3 मोड होते हैं, जिसमें नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट आ रहा है। ये आइटम इनवाइस है। आपको फिलहाल एज अ वाउचर पे जाना है, तो आप चेंज मोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एज अ वाउचर के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ परचेस करना है, ठीक है। तो मान लीजिए हम किसी से सामान परचेस करने वाले हैं, तो उसकी एंट्री हम कैसे कराएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा अकाउंटिंग का रूल कहता है कि क्रेडिट किसको करना है, जिसके पास से जा रहा है, और डेबिट किसको करना है, जिसके पास आ रहा है, ठीक है। तो जहाँ से गिव हो रहा है मतलब माइनस हो रहा है वो क्रेडिट होगा, और जहाँ प्लस हो रहा है वो डेबिट होगा। तो यहाँ पे हम जिससे सामान खरीद रहे हैं वो व्यक्ति क्रेडिट होने वाला है, ठीक है। हम एक दुकान पे गए, लेजर बनाने के लिए आप ऑल्ट सी का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे मान लीजिए सुरेश किराना स्टोर है, यहाँ से हमने सामान परचेस किया है, तो इस कंडीशन में हमें उन्हें पैसा देना होगा। तो ये हमारे सन्ड्री क्रेडिटर होंगे, यानी कि लेनदार होंगे। अगर हिंदी में हम बोलें तो इसको लेनदार बोलते हैं, मतलब वो आपसे पैसे लेंगे। तो सन्ड्री क्रेडिटर यहाँ पे हम कर लेते हैं। इसमें भी मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस रखेंगे और इसको एड्रेस डालते हुए सेव कर लेंगे। आपसे ऑप्शन पूछ रहा है कि रिसिप्ट नोट बताइए। जब आपको सामान मिला, जब उन्होंने सुरेश किराना स्टोर ने आपको सामान भेजा, तो जो उन्होंने बिल भेजा था, अगर वो डिलीवरी करवाए थे ऑनलाइन, अगर आप नहीं जाके लाए थे, वो किसी से भिजवाए थे, तो वो जो रिसिप्ट नंबर था, किस चीज़ से आया था, बिल नंबर क्या था, कौन सा मोटरसाइकिल से डिलीवरी हुआ था, जिस भी चीज़ से डिलीवर हुआ था, ठीक है, डेस्टिनेशन क्या थी, वो सारी डिटेल यहाँ पर आपको भरनी होगी। वो बिल में आपको मिल जाएगी। फिलहाल हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं। तो फिर यहाँ पे एड्रेस, सुरेश किराना स्टोर का एड्रेस जहाँ पर भी हो, ठीक है, वो आपको यहाँ फिल करना है। और उसके बाद सामान कितने का लिया था, तो मान लीजिए 4000 रुपये का सामान हमने सुरेश किराना स्टोर से खरीदा। क्या खरीदा था ये भी हमें बताना पड़ेगा। तो हम ऑल्ट सी से लेजर बनाएंगे, चेस गुड्स का, ठीक है, परचेस गुड्स का, इस तरह से लेजर बनाएंगे। अब ये गुड्स क्यों लिख रहे हैं, तो इसलिए हमें ये गुड्स लिखना पड़ रहा कि हमें सामान तो लिया, लेकिन हमें सामान का नाम आइडेंटिफाई नहीं करना, हमें सिर्फ सामान लेना था। हमने गुड्स डाल दिया, मतलब सारे सामान उसमें आ गए। तो यहाँ पे परचेस गुड्स हो रहा है, मतलब कि ये परचेस अकाउंट के अंडर में जाने वाला है। तो हम यहाँ पे परचेस अकाउंट को सेलेक्ट करते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि हमने सुरेश किराना स्टोर से 4000 रुपये का सामान परचेस किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि परचेस एंट्री कैसे करनी है और सेल की एंट्री कैसे करनी है। आइए इन सब के रिजल्ट्स को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले जनरल वाउचर के रिजल्ट को चेक करेंगे। तो जनरल वाउचर के रिजल्ट को चेक करने के लिए हम चले जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। यहाँ पे हम चले जाएंगे अकाउंट्स बुक के अंदर, ठीक है। अकाउंट्स बुक के अंदर हमको मिल जाएगा जनरल रजिस्टर यहाँ, और यहाँ पे देखिए अप्रैल के महीने में 2 एंट्री की गई है। इसको हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया, मोटरसाइकिल हमने खरीदी थी जनरल वाउचर से 80,000 रुपये की, और अजय को हमने 5,000 रुपये जो है वो जनरल वाउचर किया है। तो ऑल्ट F1 करके आप इसकी डिटेल ले पाएंगे, ठीक है। तो मोटरसाइकिल हमने खरीदी TVS मोटर से 80,000 की, और अजय को हमने SBI का चेक वापस किया था
5,000 रुपये का। ठीक है, तो इस तरह एंट्री आपको पता चल गई। अब हम देख लेते हैं सेल और परचेस की एंट्री। तो यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में ही रहते हुए अकाउंट्स बुक के अंदर जाकर आपको चेक करना है अपना परचेस रजिस्टर और सेल रजिस्टर। तो हम सेल रजिस्टर पे आते हैं। राज कस्टमर को हमने क्या किया था, 5,000 रुपये का सामान बेचा था। आपको देखना है कि राज को हमने क्या बेचा था, तो हम राज के ऊपर क्लिक करके एंटर कर देते हैं। तो राज को हमने गुड्स सप्लाई किया था। ठीक है, इसी तरह हम परचेस का रिपोर्ट भी चेक कर पाएंगे। तो हम इसके नीचे परचेस अकाउंट रजिस्टर पे आएंगे और देखिए परचेस में हमने क्या किया है, कुछ सामान खरीदे हैं। अप्रैल मंथ में हमने सुरेश किराना स्टोर से परचेस किया है। क्या परचेस किया है, तो हमने यहाँ पे गुड्स को परचेस किया है 4,000 रुपये। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट पे आएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और ये वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद, नमस्कार।